हेलो दोस्तों, डी कोडिंग डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज के 42nd डीआई में आप सभी का स्वागत है। आरआरबी क्लर्क टू एसबीआई पीओ जा रहे हैं हम। आरआरबी क्लरिकल लेवल डीआई हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देख रहे हैं आरबीआई असिस्टेंट लेवल डीआई, जो कि आरआरबी क्लरिकल लेवल ही रहते हैं, उसी लेवल के रहते हैं। अब देखो, आज का हमारे सामने कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई भी आसान रहते हैं, जो क्लरिकल में आते हैं बहुत ही आसान रहेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। Few cars sold and unsold in three different shops, namely ABC। तीन शॉप है एबीसी, उसमें सोल्ड एंड अनसोल्ड का डेटा दिया है। कार सोल्ड हो गई, कार अनसोल्ड हो गई, एंड यहाँ फिर आ जाएगा हमारा टोटल। ओके, द एवरेज नंबर ऑफ कार सोल्ड इन ऑल शॉप्स टुगेदर। कार सोल्ड इन ऑल शॉप्स टुगेदर, इसका एवरेज दिया है इज 50। एवरेज 50, इसका मतलब यहाँ हम टोटल लिखेंगे। यहाँ टोटल कितना आ जाएगा तीनों का, 50 इंटू 3। इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 150। एवरेज नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड इन ऑल शॉप टुगेदर इज 90। अनसोल्ड का टोटल, सॉरी एवरेज 90, इसका मतलब टोटल कितना आ जाएगा 90 इंटू 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 270। अब देखो 270 प्लस 150, यहाँ हमें टोटल मिल जाएगा 270, 200, 300, 300, सॉरी 400, 420, 200, 300 और 70 प्लस 50 120 होता है। 300 प्लस 120 420 यहाँ मिल जाएगा। ओके, द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन शॉप ए एंड बी इज 40 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। अब ए एंड बी का 40 एंड 60 हमें दिया है, इसका मतलब 60 प्लस 40 100 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा 50, यहाँ 150 टोटल बन जाएगा। ओके ठीक है, डेटा तो सब कुछ ऐसे ही दिए है उन्होंने। Cars unsold in shop C, cars unsold in shop C is 40 more than that of the cars sold in shop A। कार सोल्ड जो 40 है, उससे 40 मोर यहाँ अनसोल्ड है, इसका मतलब यहाँ 80 बन जाएगा। ओके ठीक है, ओके ओके। द नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड इन शॉप बी एंड सी इज इक्वल। शॉप बी एंड सी में अनसोल्ड इक्वल है, इसका मतलब यहाँ 80, यहाँ 80, 80 प्लस 80 160, 160 प्लस कितना 270, 160 प्लस 100 किया तो 260 आ जाएगा। तो यहाँ 110 आ जाएगा। तो सारा का सारा डेटा हमें यहाँ मिल गए। अब हम क्वेश्चंस के ऊपर जाते हैं। द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन शॉप डी, जो कि शॉप यहाँ नहीं है, इज 4/5 मोर देन, 4/5 मोर देन दैट ऑफ दैट इन शॉप सी। शॉप सी में कितने कार सोल्ड हो गए 50। अब मैंने क्या बोला है, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है ना वो नीचे होता है। इसका मतलब जो 5 यूनिट की वैल्यू है ना वो 50 है। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो 4/5 मोर बोला है, इसका मतलब 5 के ऊपर 4, इसका मतलब 9/5 की वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन हम 4 की तो वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ देखो, द नंबर ऑफ कार सोल्ड इन शॉप डी इज 4/5 मोर देन दैट ऑफ द शॉप सी। दैट ऑफ द शॉप सी, इसका मतलब सी के साथ कंपेयर किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो 5 यूनिट की वैल्यू है वो 50 है। 5 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला है कि 40 मोर है, इस 50 में 40 मोर है, तो 40 मोर इसका मतलब 90 इसका आंसर आ जाएगा। या इसका आंसर निकालने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि 9/5 हमें करना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ 90 मिल जाती। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। 4/5 मोर ऑफ दैट ऑफ द सी बोला है ना, दैट ऑफ द सी बोला है, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो वैल्यू नीचे वाली वैल्यू होती है। ये ध्यान में रखो। इन शॉप बी के बारे में बोला जा रहा है, इफ द नंबर ऑफ बाइक सोल्ड इज 20% मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड। नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड से 20% मोर नंबर ऑफ बाइक सोल्ड है। ओके ओके, अब देखो इससे 20% मोर, 20% मोर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 2 16, 80 प्लस 16 कितना आता है 96। इसका मतलब नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड कितनी हो गई 96। देन फाइंड द 25% ऑफ द नंबर ऑफ बाइक्स सोल्ड। इसका 25%, 25% मीन्स 1/4, 1/4 मीन्स 4 हिस्से। इसका मतलब क्या कर, हाफ करके हाफ करना है। 96 का आधा 48, 48 का आधा 24। देखो 24, 24, 24, 24, 24, 96 के 4 पार्ट। आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर 25% निकालना है, तो ऐसे सर 1/4 करेंगे, 1/4 करके आंसर निकालना है। ऐसे आंसर निकालने का तरीका ये सही नहीं रहता। कभी भी आंसर निकालना है तो 1/4 बोला है, 4 हिस्सों में बांटना है। 96 का आधा किया 48, 48 का आधा किया 24, दैट इज योर आंसर। ऐसे आपको आंसर निकालना है।
फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एंड अनसोल्ड इन शॉप बी। कार सोल्ड एंड अनसोल्ड इन शॉप बी 60 एंड 80 का रेशियो क्या होता है? 3:4 होता है। 20 से डिवाइड होगा 20 इंटू 3, 20 इंटू 4। इन शॉप सी में आउट ऑफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड, आउट ऑफ द नंबर ऑफ कार सोल्ड, the ratio of the defective to non-defective is a 3:2। अरे देवा, 3:2 ये डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव कार्स मींस 3 का वैल्यू निकालना है तो 30 आ जाएगा यहाँ आंसर। डिफेक्टिव टू नॉन डिफेक्टिव बोला है डिफेक्टिव। यहाँ इससे जो इजी इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, अब मैंने ये रीचेक क्यों किया? मुझे एग्जाम में आदत लगी थी। एग्जाम में क्या आदत लगी थी कि ये नॉन डिफेक्टिव टू डिफेक्टिव ऐसा तो नहीं दिया है, क्योंकि क्या होता है ये इजी क्वेश्चन है ना, 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। 3:5 सॉरी 3:2, हमें तो पता है कि 10 से 1 की वैल्यू आ जाएगी, 30 की 20 की। एंड पूछा क्या है? डिफेक्टिव पूछा है। डिफेक्टिव इसका मतलब 3 पूछा है, इसका मतलब यहाँ आंसर 30 आ जाएगा। गलती से नॉन डिफेक्टिव वाला आंसर कर देते तो 10 सेकंड में एक क्वेश्चन, 1.25 मार्क्स नीचे। फाइंड द सम ऑफ द नंबर ऑफ कार्स अनसोल्ड इन शॉप ए एंड बी। शॉप ए एंड बी में कार्स अनसोल्ड 110 प्लस 80 190, यहाँ हमें आंसर मिल जाएगा। इस बहुत इजी क्वेश्चन था। बी डी बी सी डी, बी डी बी सी डी, सी डी ही था ना लास्ट में, ओके सी डी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। Bye bye to all.